हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं केस 39 मूवी को। यह मूवी एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी में बहुत से हॉरर सीन्स को दिखाए गए हैं जो काफ़ी अच्छे शॉट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप अपने चैनल पर 10 सब्सक्राइबर फ्री में बढ़वाना चाहते हैं तो हमारे सभी वीडियो पर कमेंट करें और 10 सब्सक्राइबर ले जाइए। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एमिली नाम के एक डिटेक्टिव को जो अपने शहर के बच्चों की काफ़ी देखभाल करती है और उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ वह केस लड़ती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एक क्लब के अंदर जाती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम डॉग होता है और वह एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है और वो भी पुलिस में होता है। तभी उसे लिली नाम की एक लड़की का केस दिया जाता है जिससे मिलने के लिए वह उसके घर जाती है और वहां पर जाकर देखती है तो उसके घर में काफ़ी शांति होती है। उसके माँ बाप काफ़ी अजीब होते हैं जिनसे मिलने के बाद उसे काफ़ी घबराहट होने लगती है, इसलिए उसे शक होता है कि न जाने उसकी बेटी यहाँ पर कैसे रहती होगी। और फिर एमिली लिली से जाकर बात करती है। तभी लिली कहती है कि मैं यहाँ पर ठीक नहीं हूँ और वह एमिली से कहती है प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। पर एमिली कहती है कि तुम्हें अपने माँ बाप के साथ यहीं पर रहना होगा। और फिर एमिली लिली के माँ बाप से बात करती है और उनसे कहती है आपकी बेटी इतनी डरी क्यों है, लेकिन उसके बाद वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं वह जाकर अपने बॉस से मिलती है और उसके बॉस का नाम वैन होता है। वैन उससे कहता है यह कोई अपराध नहीं कि किसी की बेटी डरी हुई हो, क्या पता उसने कोई गलती की हो जिससे वजह से उसके मॉम ने उसे डांटा हो। और यह कहकर वैन उसे वहां से भेज देता है। उसके बाद एमिली घर को लौट आती है और वह देखती है कि एमिली उसके साथ खड़ी हुई है। फिर लिली को एमिली एक कार्ड देती है जिसमें कि उसका नंबर लिखा होता है और वह कहती है अगर तुम्हें घर पर किसी भी प्रकार से डर लगे या तुम्हारे ऊपर कोई टॉर्चर हो तो मुझे बेझिझक कॉल कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं रात में जो एमिली फ़ोन पर बात कर रही होती है तभी उसके पास लिली का फ़ोन आता है और वो सिर्फ इतना ही बोलती है प्लीज़ मुझे बचा लो, और फिर इतना कह के वह फ़ोन काट देती है। यह सुनकर एमिली इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि वह फौरन गाड़ी लगाती है और उसके बाद सीधा उसके घर की ओर निकल लेती है। लेकिन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उनके घर की ओर और हमें दिखाया जाता है उसके मॉम डॉट लिली को मारने की कोशिश कर रहे हैं। लिली बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, पर वह लोग उसे नहीं छोड़ते। इतनी ही देर में बाहर से एमिली आती है और वह देखती है उनके मॉम डॉट को इतनी गंदी हरकत करते हुए और उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है, जिसके बाद वह उनके मॉम डॉट के ऊपर अटैक कर देती है और उन्हें कहती है तुम ये गंदी हरकत क्यों कर रहे हो, और जाकर लिली की गले लग जाती है। तभी उसकी मॉम चाकू उठा लेती हैं और वह एमिली को अटैक करने ही वाली होती हैं। तभी पीछे से डिटेक्टिव आ जाता है और दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन में बंद कर देता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कोर्ट में एमिली उनके माता पिता के खिलाफ मुकदमा कर देती है और लिली की कस्टडी खुद ले लेती है। यह करने के बाद वह काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसके पास कोई भी बेटी नहीं थी, जिसकी वजह से वह लिली को पाकर अपनी बेटी के जैसे प्यार करने वाली थी और वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर हम देखते हैं डॉग को। डॉग उससे बात करता है और कहता है क्या तुम इस बात से खुश हो। वो कहती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और फिर लिली को लेने के लिए अनाथालय जाती है। वहाँ पर वह लिली की गले लगती है और लिली से कहती है आज से तुम मेरे घर मेरे साथ रहोगी। और फिर दूसरे दिन लिली एमिली के घर जाती है और वहाँ पर जाकर उसके घर से उसका सारा सामान लेकर आती है। उसके साथ एक ऑफिसर भी जाता है लेकिन वह घर के अंदर नहीं जाता है। जब एमिली लिली के घर के अंदर एंटर करती है तो वह देखती है उसके घर में काफ़ी अजीब से सामान रखे हुए हैं, काफ़ी क्रॉस रखे हुए हैं और उनकी माँ के कमरों में बड़े बड़े लॉक लगे हुए हैं। यह देखकर वह समझती है कि उसके माँ उस लिली से बचने की कोशिश क्यों कर रहे थे और उसे कुछ लिली के ऊपर शक होता है। और फिर वह डिटेक्टिव वॉन से मिलती है। डिटेक्टिव वॉन उसे नजरें फेर लेते हैं जिससे उसे लगता है सब उसे कुछ छुपा रहे हैं, और फिर वह जाकर अपने साथी डिटेक्टिव बॉन्ड से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ। डिटेक्टिव फिर डिलागो के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि डिलागो ने अपने माँ बाप को जान से मार दिया है। इस बात से उसे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। उसके बाद वह लिली को लेकर अपने घर वापस लौट आती है और फिर लिली की काफ़ी अच्छे से देखभाल करती है और उससे पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है, तुम खुश तो हो ना मेरे पास। पर लिली कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। दूसरे दिन वह डियागो से मिलने उसके हॉस्पिटल जाती है और डियागो से कहती है ऐसा क्या हुआ था कि तुमने अपने माँ बाप को मार दिया। तभी वह बताता है कि उसके पास एक कॉल आई थी जिसकी वजह से मैंने सुनकर अपने माँ बाप को मार दिया। फिर वह उस कॉल को पता लगाने के लिए एमिली डिटेक्टिव से कहती है और डिटेक्टिव बताते हैं कि यह कॉल तुम्हारे घर से आई थी एमिली रात को 1 बजे। यह सुनकर एमिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर वह डॉग को मिलने के लिए लिली के पास भेजता है। लिली से बात करने के पास डॉग भी काफ़ी डरा हुआ होता है और जब वह बाहर निकलता है तो काफ़ी डरा हुआ होता है। जरा से लिली से बात करने के बाद उसे कुछ ऐसा लगा जैसे लिली ने उसको मारने की धमकी दी हो, और डॉग यह सब कुछ एमिली को बता देता है। उसके बाद से एमिली लिली के ऊपर काफी शक करने लगती है। इस वजह से वह लिली से कहती है कि तुमने रात में कॉल क्यों किया था, पर लिली कहती है मैंने कोई कॉल नहीं किया था। और फिर हम देखते हैं डियागो को। डियागो अपने घर पर अकेला होता है और उसके कान से अचानक से एक कीड़ा निकलने लगता है। यह देखते ही देखते उसके आँख उसके शरीर से सब जो है कीड़ा निकलने लगता है। दरअसल जब इसने लिली से बात की थी तो लिली ने पूछा था कि तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है, और डियागो ने कहा था कि मुझे छोटे कीड़ों से बहुत डर लगता है, और रात में ही उसकी डेथ हो जाती है। सुबह वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और एमिली और लिली भी आते हैं।
इतना कुछ हो जाने के बाद एमिली को लिली के ऊपर बहुत ज़्यादा शक होने लगता है और एमिली समझ चुकी थी कि लिली के साथ कुछ तो लोचा है। यह सुनने के बाद वह डिटेक्टिव के पास जाती है और डिटेक्टिव को बताती है कि ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा है। इसलिए वह लिली के बारे में सब कुछ जानने के लिए उसकी मॉम से बात करने जाती है और उसकी मॉम उसे बताती है कि वह कोई बड़ी बच्ची नहीं है, उसके अंदर एक बहुत ही बुरा शैतान घुसा हुआ है। यह सुनते ही एमिली बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर उसके डैड से मिलने जाती है, जिनका नाम चेफ होता है। चेफ एमिली को बताते हैं कि वह जब से छोटी है तब से वह लोगों को मार रही है। आज तक उससे 39 लोगों को मारा है और इसलिए मूवी का नाम केस 39 होता है। यह सुनकर एमिली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और घर आकर अपने सारे फ़ोन्स को हटा देती है। वह उन फ़ोन्स को एक लॉक में बंद कर देती है और फिर जेवियर से जाकर कहती है कि मुझे लिली के लिए एक नए माँ बाप को ढूंढ कर दो, मैं उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती। और फिर वह लिली को ग्रुप में लेकर जाती है जहाँ पर सभी छोटे बच्चे बैठकर अपनी पर्सनल बातें करते हैं और काफी स्ट्रांग मेंटल रोल पर होते हैं। लेकिन एमिली लिली को ले जाने से मना कर देती और तभी हम देखते हैं लिफ्ट में एमिली के साथ बहुत ही बुरा होता है। उसे लगता है कि यह लिफ्ट गिर रही है और यह सब कुछ लिली ने ही किया होता है। यह देखने के बाद एमिली सब कुछ समझ चुकी थी और उसे पता चल गया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इतनी ही देर में डिटेक्टिव बॉर्न उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है जो रात में तुम्हारे पास घर से कॉल आया था। यह सुनने के लिए दोनों उस रिकॉर्डिंग के पास जाते हैं और जैसे ही रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं तो एमिली को पता चलता है कि यह कॉल रात 1 बजे लिली ने किया था और इसी वजह से डियागो ने अपने माँ बाप को मारा है। दरअसल ये जिसको भी कॉल करती है उसके दिमाग पर काबू पा लेती है। इस वजह से एमिली को अब अपने ही घर में बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। इस वजह से वह अपने आप को कमरे में लॉक कर रखती थी। तभी हम देखते हैं लिली अचानक से शैतान बन जाती है और वह एमिली को मारने की धमकी देती है। फिर एमिली यह देखकर बहुत डर कर बाहर भागती है और उसका पीछा कर रही होती है वह चुड़ैल बनकर लिली। एमिली भाग कर जाकर एक वैन के अंदर बैठ जाती है और तभी वैन वाला उससे कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। फिर एमिली जैसे ही अपने कार में आकर बैठती है तो लिली उसके कार में उसके पीछे आ जाती है और उससे कहती है मैं जो कुछ कहूँ वो सब तुम चुपचाप कर देना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर उसके बाद दूसरे दिन जब एमिली अपने ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि लिली के लिए एक नया परिवार मिल गया है, पर उस परिवार में काफी ज्यादा बच्चे होते हैं। इस वजह से एमिली कहती है अगर मैंने लिली को वहां पर भेजा तो वो सब भी फालतू मारे जाएंगे। और फिर वह अपना फैसला बदल लेती है और उसके डैड से मिलने जाती है। उसके डैड कहते हैं तुम्हें एमिली को मारना होगा जब वो गहरी नींद में हो। फिर हम देखते हैं उसकी मॉम को जब वह अस्पताल में बंद होती हैं तो अपने आप उनके साथ आगे लग जाती है और वह अस्पताल में ही मारी जाती हैं। फिर उसके डैड को देखते हैं जब वो खाना खा रहे होते हैं तभी लिली की आत्मा एक आदमी के अंदर घुसकर उसको भड़काती है जिससे कि वह उस आदमी को मार देते हैं और बाद में खुद भी मारे जाते हैं। यह सब होने के बाद डिटेक्टिव कहते हैं मैं लिली को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर एमिली काफी खुश होती है और फिर डिटेक्टिव जाकर पुलिस स्टेशन से एक गन चुराते हैं जिससे कि उन्हें काफी आसानी हो लिली को मारने में। रात में डिटेक्टिव जब पार्किंग से जा रहे होते हैं तभी उनके ऊपर अचानक से लिली की कई सारी आत्माएं आती हैं और वहां पर डॉग बनकर उसके ऊपर अटैक करती हैं और घबरा कर डिटेक्टिव खुद को गोली मार देते हैं, इससे कि उनकी डेथ हो जाती है। और फिर वह जब एमिली को इस बारे में पता चलता है तो वह लिली के ऊपर जाकर बहुत गुस्सा करती है और लिली से कहती है कि तुमने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया है इसलिए तुम मेरे घर से निकल जाओ। पर लिली उसके बाद अपने फॉर्म में आती है और एक भूत बनकर एमिली को बहुत ज्यादा डरा जाती है। वह उससे कहती है तुम मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकती और मैं तुम्हें मार दूंगा। यह भारी आवाज सुनकर एमिली एक बेड के नीचे जाकर छिप जाती है और तभी उसके पास लिली प्यार से जाती है और उसके ऊपर सामने स्माइल करने लगती है। फिर कहती है एमिली कि तुम्हें क्या चाहिए। लिली कहती है कि मुझे तुमसे बहुत सारा प्यार चाहिए। और यह सुनकर एमिली बाहर आती है और उसे एक बहुत ही कॉफी पिलाती है जिसमें बहुत सारी नींद की गोलियां मिला देती है और उसके सोने के बाद घर में आग लगा देती है। पूरा घर जलने लगता है। बहुत तेज घर जलने के बाद वह काफी खुश होती है कि लिली जलकर मर गई। लेकिन जैसे ही वह पीछे घूमकर देखती है तो देखती है कि उसके साथ लिली खड़ी हुई है और जैसे ही यह देखती है तो वह शॉक में हो जाती है कि अब आगे क्या होने वाला है, उसके साथ क्या हो सकता है, उसकी जान बचेगी या नहीं बचेगी। वह फिर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और गाड़ी में बैठती है और लिली को गाड़ी से बहुत तेज लेके जाने लगती है। लिली गाड़ी में बैठी होती है तब लिली एमिली से कहती है कि तुम्हारी मॉम ने भी तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तभी एमिली जाकर अपनी कार को एक नदी के अंदर कूदा देती है और गाड़ी को हर तरफ से लॉक कर गाड़ी से बाहर निकल जाती है और फिर गाड़ी के दरवाजे को लॉक कर देती है एक मशीन द्वारा और फिर वह बाहर चली जाती है। लेकिन इस बार लिली उससे हार जाती है। वह कार के अंदर ही फंसी रह जाती है और उसके अंदर मारी जाती है। इसी के साथ लिली के भूत नदी में आजाद हो जाते हैं और फिर एमिली बाहर निकलकर काफी खुश होती है। वहां पर बैठी होती है और उसके पीछे काफी पुलिस ऑफिसर आते हैं और वह उनसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, इस वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें लिली मारी गई। इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।